खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी खबर है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से हुई विदेश मंत्री की बात, मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है। ट्रेड, रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग पर भी बात हुई है। दोनों के बीच में अगले महीने दोनों विदेश मंत्री की मुलाकात भी संभव है। What do you make of that, जॉन साहब? ये जो इंडिया के, और दूसरी बात है, इन सफीर के आने से आपको लगता है कि ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बेहतर होंगे? पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एपरेटस है ना वॉशिंगटन डीसी का पूरा एक फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, उसको ट्रंप ने तोड़ दिया। ट्रंप चाह रहा था कि कुछ ऐसा करे आते ही कि सारे कैमरा इसके ऊपर फोकस हो जाएं। 50-100 कैमरा इसके ऊपर, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने पहले दिन धमाका मार दिया, पहले दिन ही छक्का मार दिया। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप करना चाह रहा था। साथियों, जो उनकी बयानबाजी आनी शुरू हुई है, ये बिल्कुल विपरीत है जो डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी हम लोगों को सुनने को मिलती थी या हाल तक मिल रही है। और उन दिनों आपको याद होगा कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे भारत और अमेरिका के, एक टग ऑफ वॉर चल रहा था और वो सीज फायर का भी एक स्टेटमेंट था ट्रंप का जो भारत ने नेगेट किया, और फिर टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। फॉरेन पॉलिसी बड़ी बोरिंग है, लेकिन उसी बोरियत में सक्सेस है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी डज नॉट मीन दैट यू गो ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड से कि आज के बाद मैं सारे देशों पर टैरिफ लगा रहा हूं। ऐसे होता नहीं है। ऑल दीज थिंग्स बैकफायर। कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, बट ये आगे जाकर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए यह भी कहा कि इंडिया एक इतना बड़ा नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, इस बारे हो सकता है कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो ट्रेड डील में। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ बातचीत ऐसी होती है जो सुर्खियों से ज्यादा भविष्य की दिशा तय करती है। और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई फोन कॉल भी कुछ ऐसी ही थी। यह कोई औपचारिक परिचय भर नहीं था, बल्कि इसमें भारत अमेरिका रिश्तों के उन अहम पहलुओं पर चर्चा हुई जो सीधे तौर पर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि सत्ता में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत अमेरिका साझेदारी को किस दिशा में ले जाएंगी। लेकिन इस बातचीत ने यह संकेत दे दिया है कि दोनों देश सहयोग को और गहरा करने के मूड में हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, सप्लाई चेन की मजबूती और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे मुद्दे इस संवाद का केंद्र रहे। यह कॉल एक तरह से यह संदेश देती है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और अमेरिका एक दूसरे को सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक एलाई के रूप में देख रहे हैं, और आने वाले समय में इसके असर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर दिख सकते हैं। You make of that, जॉन साहब? ये जो इंडिया के, और दूसरी बात है, इन सफीर के आने से आपको लगता है कि ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बेहतर होंगे? धन्यवाद चीमा साहब। आपको याद होगा हमने कुछ हफ्ते पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और आपने पूछा था मुझे उस टाइम पे कि ये पैक्स सिलिका में इंडिया को बाहर क्यों रखा गया, जब जो इतनी टेक्नोलॉजिकली जो हमारे एग्रीमेंट्स है, हमारा आईसेट है, हमारा कॉम्पैक्ट है, और जो इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स है, तो मैंने आपको बोला था कि शुरुआत है ये, और आप देखेंगे कि ये फाइनली इंडिया शामिल हो जाएगा इसमें। एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज जब एक नई चीज स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे उसके ऊपर काफी डेलिब्रेशंस होती है, किस किस को हिस्सा बनाना चाहिए, किस किस को नहीं हिस्सा बनाना चाहिए। और उन दिनों आपको याद होगा कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे भारत और अमेरिका के, एक टग ऑफ वॉर चल रहा था और वो सीज फायर का भी एक स्टेटमेंट था ट्रंप का जो भारत ने नेगेट किया, और फिर टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। तो मैंने आई थिंक आपके प्रोग्राम में शायद दिया, कोई और प्रोग्राम में बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है एंड विद इन अ मंथ और सो जो हमको उम्मीद है कि उसको ट्रंप साइन कर देंगे। और दूसरा यह है कि टैरिफ्स की बात हो रही, देखिए अभी आज ट्रंप की भी स्टेटमेंट अगर आप देखें ईरान की, अब वो बोलते हैं कि अगर कोई भी मुल्क ट्रेड करेगा ईरान से उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएंगे। तो ये जो वेपनाइजेशन है ना टैरिफ का, ये खाली एक हद तक चलता है। अब जब आप उसको 500% भी आप अनाउंस
कर दे कि मैं लगाऊंगा, तो उसके बाद इसका मतलब ट्रेड खत्म है। कोई भी कंट्री बियॉन्ड 25% अगर आप उस पर टैरिफ अपना लगाएंगे, कोई भी कंट्री वर्ल्ड की 2 बार सोचे कि आपके साथ ट्रेड करने के लिए, बिकॉज उसमें फिर मार्जिन जो होती है ना, जो आपको इंडस्ट्री की मार्जिन जो होती है और कॉर्पोरेट्स की जो मार्जिन होती है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब्सिडी अनाउंस करनी पड़ती है, टैक्सेस उस कंपनी के ऊपर कम करने पड़ते हैं कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो मुझे ये जो पैक्स सिलिका का है, ये इसको लग रहा था कि इसको भारत को बाद में इसको लाया जाएगा। और ये जो सर्गी गौर की जो स्टेटमेंट है ये बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि ट्रम्प एक भाषा में बात करता है और जो उसके जो एडवाइजर्स है या उसकी जो टीम है वो अलग भाषा में बात करती है। तो आई थिंक ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी होती है कि एक देश के ऊपर आप जितना प्रेशर डाल सके। देखिए, ट्रम्प को मैं ये मानता हूं कि जब ये टैरिफ का चक्कर शुरू हुआ था और ये ट्रेड डील हुई थी तो भारत अड़ा हुआ था। इसको काफी एरियाज में हम अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, डेयरी प्रोडक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। जहां पे एक कॉमन मैन को और जहां पे एक देश की एम्प्लॉयमेंट को झटका लगेगा, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अब इसको आप जैसा माने कि भारत सेफ खेल रहा है या जरूरत से ज्यादा खेल रहा है, दोनों आपके ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, लेकिन इतने दिन से जो मैं आप लोगों से बात बार बार बोल रहा हूं, बहुत से लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप या उसके चिंटू मिंटू के बयानों पर भारत इधर से कोई प्रोवोकेटिव काम नहीं कर रहा है। कभी कभी जीवन में साइलेंस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच एंड नो ओपिनियन ऑल्सो समटाइम्स इट इज एन ओपिनियन। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इससे एक आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने जा रही है, टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को लेकर, एआई को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, उसमें जो समूह है उसमें भारत अमेरिका के साथ है। और इधर कुछ कुछ रशिया से भी ऑयल भारत में आना अब धीरे धीरे बंद हो रहा है या कम हो रहा है। आई फील इंडिया आने वाले 3 महीने में एक बीच का रास्ता निकालेगा और नेक्स्ट ईयर शायद ट्रम्प की विजिट भी है इंडिया की, और वन फाइन डे एवरीथिंग विल लुक सॉर्टेड एंड सेटल्ड। जो कुछ महीने या कुछ दिन पहले तक बहुत ही डिस्टर्ब्ड लग रही थी, डिस्टर्ब्ड अभी भी है, कंफ्यूजिंग अभी भी है, पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेट अस सी ये धरातल पर कैसा रंग लाता है। कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, बट ये आगे जाकर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए यह भी कहा कि इंडिया इतना बड़ा नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, इस बारे हो सकता है कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो ट्रेड डील में, और आने वाले वक्त में वो भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। उन्होंने टैरिफ को लेकर कोई भी सदा हुआ बंधा हुआ बयान नहीं दिया, लेकिन उनके एक बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि 1 महीना पहले एक संगठन, एक समूह खड़ा किया था यूएसए ने। उसमें जब भारत का नाम नहीं था तो इसको एक स्नब माना जा रहा था, या यह माना जा रहा था कि यूएसए ने एक बार फिर से भारत को इग्नोर किया है। उस समय यह खबर सुर्खियां नहीं ले पाई। बात कर रहा हूं मैं पैक्स सिलिका की। पहले सुनिए कि सर्जियो गौर क्या बोले, उस पर उसके बाद छोटा सा एक विश्लेषण पैक्स सिलिका पर। अगर इस पूरी बातचीत को गहराई से देखें तो यह साफ समझ आता है कि भारत अमेरिका संबंध अब केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा बन चुके हैं। इस कॉल के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस कोऑपरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा खुलकर सामने आई। खास तौर पर ट्रेड और टैरिफ्स को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, उस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे इन्वेस्टर्स और ग्लोबल मार्केट्स को भी राहत मिल सकती है। भारत के लिए यह मौका है कि वह मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर में अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाकर अपनी ग्रोथ स्टोरी को नई रफ्तार दे। वहीं अमेरिका के लिए भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, जो इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।
यह भी दिलचस्प है कि यह संवाद ऐसे समय हुआ है जब दुनिया कई जियोपॉलिटिकल टेंशन से जूझ रही है, और ऐसे में दो बड़े लोकतंत्रों का एक साथ आना ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए मजबूत संकेत माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह फोन कॉल सिर्फ एक डिप्लोमैटिक एक्सचेंज नहीं थी, बल्कि यह आने वाले वर्षों की नीति, रणनीति और सहयोग का ब्लूप्रिंट भी बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले महीनों में ये बातें अग्रीमेंट्स और ग्राउंड लेवल एक्शन में कैसे बदलती हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत अमेरिका रिश्तों का यह नया अध्याय पूरी दुनिया की नज़र में रहने वाला है।